2 साल, और अब कर दिए इस बजट ने। तो 3 तो गए हमारे भाई साहब, आखिरी का 1 साल बचा है, बाकी तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कहाँ गया वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया। अब राष्ट्र की बात करने लग गए। इनकी बस में ही नहीं है कोई चीज। न ये चुनाव ठीक करा सकते, न समय पे करा सकते, न किसी का भला कर सकते, न इस राजस्थान का प्रदेश का विकास कर सकते। इससे बड़ा नीरस और राजस्थान को गर्त में डुबोने वाला बजट कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी इसका रिप्लाई देंगे तो कुछ छोटी छोटी घोषणाएं जो फूलझड़ियां हैं होती है ना, बच्चे छोड़ते हैं, वो उन्होंने रख रखी होंगी, लेकिन फिर भी मेन बजट जो होता है वो ही इस राजस्थान का किसी भी प्रदेश के विकास का एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसी से बजट की प्राप्ति होती है। जो मंत्री अपने डिपार्टमेंट की डिमांड के ऊपर रिप्लाई नहीं देता है, वो भी देखता है छोटी छोटी बातें हैं, उसको रिप्लाई क्यों दें, वो बातें भी इस बजट में वाचन की गई। जैसे साधु संत प्रवचन देते हैं ना, वैसे मैडम प्रवचन दे के चली गई, देना लेना कुछ नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। कितने बन गए मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि आपने पिछले बजट में भी घोषणा की थी, तो कितने मिनी सचिवालय आपने बना दिए? यह सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। ये स्थिति इस सरकार की बनी हुई है। और आज का बजट तो इस प्रकार से है कि पूछो ही मत। यानी कि 3-4 तो मंत्री सो गए, आप भी देख रहे हो ऊपर से, पर आप लोग कह नहीं सकते, मैं कह सकता हूं। 3-3 मंत्री मैंने सोते हुए देखे हैं इस बजट के दौरान। और तालियां, अगर डोटासरा जी नहीं कहें तो तालियां भी नहीं बजती इस बजट में। 2-4-5 बार कह के जबरदस्ती ताली बजवाई, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो ये लड़ाई रहती है कि घोषणाएं वित्त मंत्री करे कि मुख्यमंत्री करे। इसमें भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रोक के रखो। अब वो मोदी जी के नाम पे अब नर्सरी और लगा रहे हैं, नमो नर्सरी। यानी चापलूसी की भी हद ही होती है। भाई कहाँ तक यार आप कितना करोगे, कुछ तो आप सुनिए। और कह रहे हैं पिछले बजट में हमने पिछले साल 19 करोड़ पेड़ हमने लगा दिए और 10 करोड़ अब की बार लगाएंगे। मैं तो चाहता हूँ 19 करोड़ आपने जो लगाए वो बचें। आप पहले तो उनका वेरिफिकेशन कराओ थर्ड पार्टी से। आप बताओ पब्लिक को कि ये 19 करोड़ पेड़ आपने राजस्थान में कहाँ कहाँ लगाए, ताकि लोगों को पता चले और वहाँ लोकल लोगों को इसको संभालने की जिम्मेदारी दो। इस सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग आप कर रहे हो ना, जितना भ्रष्टाचार, जितने घपलेबाजी चल रही है ना, इतनी कहीं नहीं है। कहने को कृषि बजट अलग से था, आप बता दीजिए कृषि बजट में क्या मिला। किसान को 12,000 किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, कोई चर्चा ही नहीं है। ग्रीन बजट, पिछली बार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की बात करी थी, कोई चर्चा ही नहीं है। और इसी प्रकार से हमारे समय में हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया था इनकम का, कि लोगों को पेंशन जो है हर साल 15% बढ़ेगी, कोई चर्चा ही नहीं है। उसको 7 तारीख से पहले मिलेगी, कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का पूरा जो सिनेरियो है वो आप सब लोगों के सामने है। ये मैं कह रहा था आपको, सुबह ही मैंने बताया था, कुछ नहीं आएगा बजट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दिखावा करेंगे और वाहवाही लूटने का प्रयास करेंगे कि जनता जो है ये देखे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। जबकि हकीकत इनके पुराने जो हैं 3 बजट, एक अंतरिम बजट था, 2 बजट पूरे इन लोगों ने पेश किए हैं, वो इनकी हकीकत बता रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। भजन लाल सरकार का तीसरा बजट पेश हो चुका है। आज विधानसभा में 19 तारांकित 20 तारांकित प्रश्न जो है सदन की पटल पर रखे जाएंगे। अब देखना यह है कि अब बजट की जो बहस होगी वो विपक्ष किस तरह से उस बहस का जवाब देते हैं। सरकार ने इस बजट को बहुत अच्छा बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो कह रहा है कि बजट इस बार सबसे खराब बजट राजस्थान सरकार ने पेश किया है। तो दोनों का तर्क वितर्क जो है वो आज विधानसभा में होना है, क्योंकि बजट पर बहस अब से कुछ समय बाद शुरू हो जाएगी। राजनारायण शर्मा, राष्ट्र टीवी, जयपुर।